नमस्कार साथियों, गाइडलाइन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस 2 करा रहा हूं। आप लोग इसे ध्यान से देखें और एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा उठाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में जीवाणु जनित रोग नहीं है। साथियों, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, गिल्टी रोग, इन्फ्लुएंजा। साथियों, ये बाकी जो है ये जीवाणु जनित रोग है। ये इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होता है। अब बाकी बात ये सभी जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक कैलोरिक अम्ल को लोहे की छीलन में मिलाया जाए तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण और जल बनता है। देखते हैं थोड़ा सा हम समीकरण इसमें। जब लोहा के चूर्ण Fe प्लस HCl को मिलाया जाए तो बनता है क्या? H तो FeHCl बनता है और FeHCl2 ये बनता है। हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। तो हम समीकरण बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 दे देंगे हम। तो साथियों, ये जो बना ये बना आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन देखेंगे, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का विद्युत युक्त प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, टिंडल प्रभाव, जीनॉन प्रभाव। साथियों, इसका आंसर होगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है तो थोड़ा देखेंगे। जब ये कोलाइड का विलयन है, जब कोलाइड के विलयन से प्रकाश गुजारा जाता है तो परिकिरणन के कारण प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है, प्रकाश का वेग दिखाई देता है। यही वेग टिंडल शंकु है इसी, और यही प्रभाव कहलाता है टिंडल प्रभाव। बाकी बात कोलाइड क्या है इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला संसाधन उदाहरण है। साथियों, पहला नवीकरणीय, संरक्षित, आरक्षित और नवीकरणीय। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो प्रकृति से पुनर्स्थापना नहीं किया जाए वैसा संसाधन जो प्रकृति से पुनर्स्थापना नहीं किया जाए, पुनः नहीं बन सकता। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर उसका निर्माण नहीं होगा। वैसे साधन को अनवीकरणीय साधन कहते हैं, जिसमें आपको कोयला, पेट्रोलियम, अप्राकृतिक गैस। जहां तक बात है नवीकरणीय, ये संसाधन वैसा संसाधन जो प्रकृति से पुनः रिसाइकिल करके लाया जाता है, पुनः ये खत्म नहीं हो जाता है। तो होगा इसमें
सौर ऊर्जा, वन, ये सब खत्म नहीं होता, इसको हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं प्रकृति के द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका नवीकरणीय होगा। नेक्स्ट, टमाटर में किस अम्ल मुख्य प्रकृति स्रोत है? एसिटिक, टर्टरिक, साइट्रिक और ऑक्जेलिक। टमाटर में ऐसे ऑक्जेलिक अम्ल होता है। एसिटिक की बात करें, एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में होता है। और साइट्रिक की बात करें तो साइट्रिक में आपको नींबू, संतरा, नींबू, संतरा। टर्टरिक में बात करें तो इमली, इमली और से बहुत खट्टे पदार्थ आते हैं। नेक्स्ट, किस कोशिकांग में कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? साथियों, कोशिका का ऊर्जा घर हम बात करें तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ तक राइबोसोम की बात है, प्रोटीन संश्लेषण की थैली। गोल्जिकाय अणु का यातायात केंद्र। और जहाँ हम बात करें केंद्रक, कोशिका का मस्तिष्क, मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? जीव जंतु के सड़े गले मृत अवशेष, जीव जंतु से सड़े गले मृत अवशेष से बायोगैस का निर्माण होता है। बायोगैस का निर्माण होता है। साथियों, इसका मुख्य घटक है मीथेन। मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन इसलिए है कि यह एक ज्वलनशील गैस है जो ईंधन के रूप में हमें काम आते हैं। तो इसमें मीथेन CH4 होगा। मीथेन एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का गैस है, जिसका फॉर्म है CnH2n+2। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये इसे दलदली गैस भी कहा जाता है। दलदली गैस, दलदल में ये पाया जाता है। और धान के खेत में ये गैस पाया जाता है, धान के खेत में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, छोटी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। तो साथियों, वनस्पति तेल में लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती। असंतृप्त कार्बन में CC के बीच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, उसी को हम लोग असंतृप्त कार्बन श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में है? साथियों, गेहूं, मक्का, धान और जई। ये गेहूं का ये उत्पादन वाली उच्च किस्म का बीज है। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? साथियों, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्णपल्लव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति को दर्शाता है? निम्नलिखित कौन सा जीव परजीवी युक्त पर दर्शाता है? अमीबा,
नॉस्ट अष्टोक फफूंदी और करस्कुटा अमरबेल। ये जो है जीव नहीं होगा, ये पौधे ही हैं। ये परजीवी होता है। ये इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल का अभाव रहता है। ये भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पे निर्भर रहते हैं, दूसरे पौधे पे चढ़ जाते हैं, उसी के द्वारा ये भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें कसकुटा और अमरबेल या अमर लत्ता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युक्ति से वलय द्विपरिवर्तक की क्रिया होता है? विद्युत जनित, गैल्वेनोमीटर, विद्युत मोटर और वोल्ट मीटर। साथियों, विभक्त वलय द्विपरिवर्तक ये विद्युत मोटर में होता है, जिसके द्वारा धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, विस्कोमीटर, हाइड्रोमीटर मोटर और स्टेलोगोमीटर। साथियों, ये हाइड्रोमोटर जो होता है, ये आपको विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है। बैरोमीटर को हम वायुदाब मापते हैं। बाकी बात आप कमेंट सेक्शन में 2 ऑप्शन बताएंगे। सूक्ष्म जीवित रोग उदाहरण है जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। साथियों, ऑप्शन है कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, एंथ्रेक्स। साथियों, लैंगिक के द्वारा सिफिलिस होता है। बाकी बात ये सभी इसका जो है स्थानांतरण हवा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु संख्या है 11, 14, 20 और 18। साथियों, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। कौन सा तत्व सोलर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सर, सेलियम, एल्युमिनियम, सेलेनियम, एल्युमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन। साथियों, सिलिकॉन के द्वारा सोलर सेल को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यास समिति पुष्प का उदाहरण है मटर, सरसों, धतूरा और गुड़हल। साथियों, एक व्यास समिति वैसा फूल जिसका ऊर्ध्वाधर भाग नीचे वाले भाग के से बराबर हो, वैसे फूल को हम लोग कहते हैं एक समित व्यास पुष्प कहते हैं, जिसके अंतर्गत मटर आता है। मटर, चना का पुष्प आएगा ऊर्ध्वाधर, एक व्यास समित पुष्प। ओजोन एक अणु है, कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? साथियों, 1, 2, 3 ऐसे ओजोन का सूत्र होता है। ओजोन का सूत्र होता है O3। तो इसमें अणु की संख्या कितनी है? तो अणु की संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट्री को खोलने के लिए शॉर्टकट तो होगा Ctrl+N। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइड्रोजन के नाभिक से, हीलियम के नाभिक से, ऑर्गन के नाभिक से और क्रिप्टॉन के नाभिक से। जब रदरफोर्ड साहब ने ये प्रयोग किए थे तो उसने प्रयोग के बाद अध्ययन किया कि अल्फा का कण का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है हीलियम के नाभिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क और कपालीय तंत्रिका द्वारा, मेरुरज्जु और मेरी तंत्रिका द्वारा, और मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा, और कपालीय और मेरुरज्जु तंत्र द्वारा। साथियों, इसका जो मस्तिष्क तंत्रिका का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन से लाभ है इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, अनुवांशिक रूप में असमान, रिकॉम्बिनेंट अनुवांशिक रूप से समान, इनमें से कोई नहीं। पहले आप समझिए कायिक
प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन साथियों कलम होता है, कलम या कलमी काटते हैं, जो पौधे के टहनी से आप अलग पौधा को काट के निर्माण कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन। तो जब एक ही पौधे से दूसरा पौधे का निर्माण होगा साथियों, तो उसका क्या होगा, आनुवांशिक रूप से तो वो समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये सीरीज आपको कैसी लगी आप जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और यदि आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं उसका फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट पार्ट 3 में अगले वीडियोज में लेके आऊँगा। इसके लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।